नमस्कार साथियों, आज का अपना विषय है जनरल आइडिया अबाउट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड का दूसरा टॉपिक है, जिसके अंदर अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर कि किस प्राणी के अंदर एसेक्सुअल पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है, प्लाज्मोडियम में किस मेथड से होता है, ट्रिपेनोसोमा में किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या जिम्यूल्स किन के अंदर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बॉडी है। तो इन छोटे छोटे आंसर का अपन जवाब देंगे। इसके बाद सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है एसेक्सुअल है, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की क्या विशेषताएं होगी? तो अलैंगिक जनन जो होता है, प्राणियों में जनन दो मेथड से होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है उसकी विशेषता ये होती है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनक होते हैं, एक मेल और फीमेल, या फिर कई बार दोनों जनक एक के अंदर भी हो सकते हैं हर्माफ्रोडाइट कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर एक ही पेरेंट होगा, यानी यूनिपेरेंटल होगा। नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी मियोसिस नहीं होगा, और इसीलिए उस केवल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन माइटोटिक प्रकार का होता है, माइटोसिस प्रकार का डिवीजन, इसीलिए क्रोमोसोम्स की नंबर वो रहती है। जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो पेरेंट्स के हूबहू कॉपी होती है, यानी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि गैमेट्स नहीं बनते हैं, मतलब मियोसिस नहीं होता है और वापस रीयूनियन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, इस वजह से रिकॉम्बिनेशन नहीं होते हैं। तो जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं वो पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होती है, जेनेटिकल कॉपी होती है, इनको क्लोन भी कह सकते हैं। कुछ विभिन्नताएं आ सकती है, वो विभिन्नताएं म्यूटेशन के कारण हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दूसरी एक और विशेषता यह है कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, प्रोजेनी जो है बहुत ज्यादा संख्या में एक साथ बनती है, और जो ऑफस्प्रिंग्स आर ऑफन फाउंड इन लार्ज नंबर, जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो काफी संख्या में बनते हैं। इस प्रकार से अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषताएं बताएंगे एक एक पॉइंट वाइज, कि यूनिपेरेंटल होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है, डिवीजन केवल माइटोटिक प्रकार के होते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो जेनेटिकल पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी हिंदी में लिख सकते हैं वीडियो के द्वारा समझकर। उसके अलावा इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है और काफी लार्ज संख्या में ऑफस्प्रिंग बनते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी मेथड है? सबसे पहली मेथड है बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब टू। बाइनरी फिशन द्विविभाजन विभाजन के द्वारा। तो द्विविभाजन विभाजन का क्या मतलब होता है? कुछ कोशिकाएं या कुछ पेरेंट्स दो भागों में टूट जाते हैं और हर भाग एक नया प्राणी बनाता है। बाइनरी फिशन जो होता है वो प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा और बैक्टीरिया और कुछ प्लेनेरियंस में पाया जाता है। बाइनरी फिशन भी वापस तीन प्रकार का होता है, कि विभाजन किस दिशा में हो रहा है, इस आधार पर बाइनरी फिशन भी तीन प्रकार का होगा। पहले है सिंपल बाइनरी फिशन। अगर जो विभाजन हो रहा है उसके अंदर जो डिवीजन का जो प्लेन है वो किसी भी दिशा में हो सकता है, जैसे अमीबा के अंदर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी दिशा से हो सकता है, एनी डायरेक्शन। तो ऐसे विभाजन को द्विविभाजन सरल द्विविभाजन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा, ये डायग्राम बनाना है आपको एग्जाम में। अमीबा का के अंदर दो भागों में बटेगा माइटोसिस के द्वारा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा और दो नए अमीबी बन जाएंगे। दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन के द्वारा। अनुप्रस्थ जो खांच होगी, जो प्लेन होगा, वो कोशिका द्रव के अनुप्रस्थ होगा, प्राणी के अनुप्रस्थ होगा, ऐसे होगा बिल्कुल। तो इस प्रकार के विभाजन को अनुप्रस्थ विभाजन कहेंगे। जैसे पैरामीशियम, ये पैरामीशियम का एनिमल है, इसके अंदर केंद्रक का दो विभाजन होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। तो ऐसे दो नए पैरामीशियम बनेंगे। तो पैरामीशियम में होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन द्वारा, अमीबा में सिंपल बाइनरी फिशन द्वारा। तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, यानी खड़ी काट। अभी था अनुप्रस्थ, वो अब है खड़ी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, जिसके अंदर जो प्लेन होता है, जो खांच होती है वो ऊपर से नीचे होती है। तो इसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी या अनुदैर्ध्य द्विविभाजन कहेंगे। ऐसा विभाजन जो होता है यूग्लिना में पाया जाता है या ट्रिपेनोसोमा के अंदर और वर्टिसेला में पाया जाता है। ये एग्जांपल बताने आपको, ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस जिससे होती है, ये यूग्लिना है,
इसके अंदर खड़ी खांच के द्वारा होगा, 2 नए युग्लिना बनेंगे। उसके बाद दूसरी मेथड है मल्टीपल फिशन। ये तो तीनों मेथड थी बाइनरी फिशन के, जिसमें एक प्राणी से 2 प्राणी बनते हैं। अब होता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन के अंदर कोशिका द्रव जो होता है, पहले केंद्रक बहुत सारे केंद्रक में डिवाइड हो जाता है एमाइटोसिस के द्वारा। यहाँ जो विभाजन होगा माइटोसिस नहीं होगा, एमाइटोसिस विभाजन कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि बहुखंडन में केंद्रक का विभाजन एमाइटोसिस के द्वारा होता है। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाएगा और बहुत सारे प्राणी बनेंगे और ये नए प्राणी बाहर आ जाएंगे। ऐसा विभाजन होता है प्लाज्मोडियम में, अमीबा में भी होता है, विपरीत परिस्थितियों में और मोनोसिस्टिस में होता है। तो मल्टीपल फिशन कहते हैं इसको, बहुविभाजन कहेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो जाता है। मल्टीपल फिशन जो होता है इसमें विभाजन एमाइटोसिस के द्वारा होता है। ये वर्ड आपको याद आना चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे एमाइटोसिस के द्वारा। फिर साइटोकाइनेसिस होगा और हर केंद्रक के साथ एक साइटोप्लाज्म जुड़कर बहुत सारे प्राणी बनेंगे। जो मल्टीपल फिशन होता है उसके अंदर मैकेनिज्म ये होती है, सबसे पहले इंसिस्टेशन होता है। विपरीत परिस्थितियों में जो प्राणी होता है उसके विपरीत परिस्थितियों में जो प्राणी होता है उसके चारों ओर एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है 3 स्तरीय अमीबा के अंदर, और उस सिस्ट के अंदर केंद्रक का विभाजन होता रहता है और केंद्रक बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो हर केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव जमा हो जाएगा, जिन्हें सूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं, और ये फट जाएगी और नए नए छोटे छोटे जो अमीबा होंगे वो बाहर आ जाएंगे, जैसे अभी देखा था। और प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत कॉमन होता है मल्टीपल फिशन, जिसे एक स्पेशल वर्ड दिया जाता है साइजोगोनी। साइजोगोनी इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम विच इज बाय मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का एक प्रकार है जो प्लाज्मोडियम में होता है। इसके अंदर पहले कोल हो जाएगा ये, जिसको साइजोन्ट बोलेंगे। फिर इसके अंदर केंद्रक बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे और उसके बाद हर टुकड़े से एक नया प्लाज्मोडियम का निर्माण होता है। 2 प्रकार का हो सकता है, लीवर साइजोगोनी या आरबीसी के अंदर इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तीसरे प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, पहला द्विविभाजन, दूसरा मल्टीपल फिशन और तीसरा प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी भी एक अलैंगिक प्रकार का जनन का प्रकार है जो बहु केंद्रकी प्राणियों में होता है, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन में। इन प्राणियों में बहुत सारे केंद्रक होते हैं। इनका जो कोशिका द्रव होता है वो बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इसके अंदर बन जाता है। बिना केंद्रक विभाजन के ही पूरे प्राणी के अंदर बहुत सारे केंद्रक है, और इनका कोशिका द्रव जो होता है बिना केंद्रक के विभाजन के छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएगा, जिनमें बहुत सारे केंद्रक हैं। और कुछ समय बाद ये बड़े हो जाएंगे, जिसमें नॉर्मल नंबर हो जाएंगे वापस जिनके जितने थे, और नए प्राणी का निर्माण होता है, जिससे ओपेलाना के अंदर और पॉलीमिक्सा के अंदर अलैंगिक जनन जो होता है वो किस मेथड से होगा, प्लाज्मोटोमी, यानी कोशिका द्रव का विभाजन होता है। उसके बाद सिंपल मेथड अलैंगिक जनन की है बडिंग या मुकुलन। मुकुलन जो होता है, बडिंग जो होती है, एक शरीर से एक आउटग्रोथ निकलती है, एक आउटग्रोथ होती है जो माइटोसिस के द्वारा बनती है, और ये पेरेंट्स के साथ जुड़ी रहती है या और उससे अलग होकर एक नए प्राणी का निर्माण करती है। जैसे हाइड्रा सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हाइड्रा के अंदर एक छोटी बड बनेगी, फिर ये बड़ी होती जाएगी और यहाँ से अलग हो जाएगी और नया हाइड्रा बनेगा। इसके साथ भी रह सकती है तो एक नई कॉलोनी बन जाएगी पूरी। तो बडिंग जो होती है अलैंगिक एक जनन की एक विधि है जो हाइड्रा के अंदर पाई जाती है या साइकन के अंदर पाई जाती है। कुछ एनालिड्स जैसे कीटोप्टेरस और कुछ ट्यूनिकेट्स यानी जो यूरोकोडेट है जैसे साल्पा के अंदर भी बडिंग होती है। बडिंग भी 2 प्रकार की होती है, एक्सोजीनस बडिंग और एंडोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस एक्सटर्नल बडिंग होती है जो बाहर से दिखेगी, जैसे हाइड्रा के अंदर जो थी वो किस प्रकार की बडिंग है, एक्सोजीनस बडिंग है हाइड्रा के अंदर या साइकन के अंदर जो होती है। एंडोजीनस बडिंग का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो होता है स्पॉन्जिला के अंदर विपरीत परिस्थितियों में इनका कोशिका द्रव एक गोलाकार संरचना बना लेता है, जिसे जीम्यूल कहते हैं। जीम्यूल्स जो होती है अलैंगिक जनन की एक इकाई है जो स्पॉन्जिला या फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में पाई जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इससे अंकुरण होकर नया प्राणी बनेगा, तो इसे जीम्यूल कहते हैं। ये
एंडोजीनस बर्डिंग का एग्जाम्पल है, या इंटरनल, इसको इंटरनल बर्ड माना गया है, जैसे साइकन और स्पॉन्जिला के अंदर इंटरनल बर्ड होती है। और एक कॉमन मेथड है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब अपन समझते हैं कि किसी प्राणी के 2 टुकड़े कर दो तो हर टुकड़ा एक नया प्राणी बनाता है। एपिमॉर्फिक प्रकार का जो रीजनरेशन है वो जिन प्राणियों में पाया जाता है, सभी प्राणियों में ऐसा नहीं होता है। चिपकली की पूंछ काटने पर जो पूंछ वापस आ सकती है, पूंछ से नई चिपकली नहीं बनती, वो एपिमॉर्फिक प्रकार का रीजनरेशन है। अपन बात यहाँ पर कर रहे हैं मॉर्फोलैक्टिक प्रकार की रीजनरेशन की, जो लोअर एनिमल्स में होता है, प्रोटोजोआ, पॉलीपेरा, सिलेंट्रेटा तक या प्लेटिहेल्मिन्थीज तक होता है, जिसमें प्राणी के 3 टुकड़े कर दो तो हर टुकड़ा एक नया प्राणी बनाएगा, जैसे हाइड्रा में या प्लेनेरिया के अंदर होता है या साइकन के अंदर होता है, कि प्राणी के जितने भी टुकड़े कर देने पर हर टुकड़े से एक नया प्राणी बनता है। यानी मॉर्फोलैक्टिक प्रकार का जो रीजनरेशन है, ये भी एक प्रकार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है। तो आपको ऐसे डायग्राम से समझाना है कि किस प्रकार से रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, मेथड देखी थी, उसकी विशेषताएं देखी। अब इसके क्या क्या फायदे हैं? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है साथियों, इसके क्या एडवांटेज है, अपन खुद बता सकते हैं एक एक करके। कि सबसे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जनक काम आता है, इसीलिए 2 प्राणियों के ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि मेल और फीमेल हो, उनमें आपस में मेटिंग हो, तो उससे बच जाते हैं, केवल एक ही प्राणी की जरूरत होती है। दूसरा, नो वेस्टेड ऑफ टाइम एंड एनर्जी, गैमेट्स नहीं बनाने पड़ते हैं और एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ता कि गैमेट्स बनेंगे, उनमें फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, तो उसमें टाइम लगता है और एनर्जी लगती है। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनती है बहुत फास्ट बनती है। प्राणी के 10 टुकड़े कर दो, हर टुकड़ा एक नया प्राणी बनाएगा, तो रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है और बहुत लार्ज संख्या में ऑफस्प्रिंग बनते हैं। और जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, जेनेटिकली एक दूसरे की कॉपी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसके ये है कि किसी प्रकार का जो ऑफस्प्रिंग है उनमें किसी प्रकार की जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती है। ये जेनेटिक वेरिएशन नहीं आने से क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो उनमें एडाप्टेशन डेवलप नहीं होंगे। अगर परिस्थितियां किसी प्रकार से अनफेवरेबल हो गई तो वो बेटर चांसेस उनको जीवित रहने के नहीं मिल पाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। तो विभिन्नताएं जरूरी है जाति के अस्तित्व बनाने के रखने के लिए, जो लैंगिक जनन में होती है, अलैंगिक जनन में नहीं आती है। अगर मान लो कोई बीमारी हो गई तो पूरी स्पीसीज एक साथ खत्म हो सकती है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। या फिर किसी डेंजरस म्यूटेशन अगर पेरेंट्स में हो गया तो सारा की सारी जाति जो होती है या ऑफस्प्रिंग जो होती है खत्म हो सकते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साथियों, इसके बेसिक फीचर होते हैं कि इसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। जनरली एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, फीमेल ओवा प्रोड्यूस करती है, तो दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 4 प्रोसेस होते हैं मेनली। एक होता है गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेट्स बनते हैं मियोसिस के द्वारा, जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। दूसरा फर्टिलाइजेशन है, जिसमें गैमेट्स फ्यूज होते हैं और क्रोमोसोम की संख्या वापस डिप्लॉयड हो जाती है। तीसरा, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते हैं जाइगोट में, जिसे क्लीवेज कहते हैं, इसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। और फिर उसके बाद एम्ब्रियो के अंदर ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होगा आगे का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फायदे होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो नुकसान है वो इसके फायदे हो जाएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा, मियोसिस होता है, रीयूनियन ऑफ जो जीन्स होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। इसके कारण जो ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन आती है, जेनेटिक वेरिएशन आती है, जो जाति के अस्तित्व बनाने के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें कुछ जीन्स जो होते हैं मदर से आते हैं और हाफ जीन्स फादर से आते हैं, तो रीयूनियन रिकॉम्बिनेशन होता है जो आवश्यक होता है। दूसरा, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंस होगा, डिफरेंस होने के कारण नई नई वेरिएशन आएंगे, उसके कारण उनमें एडाप्टेशन डेवलप होंगे और वो बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट होंगे आगे चलकर। उसके अलावा जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उनके प्रति भी ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं रेजिस्ट होते जाएंगे। उसके अलावा और फायदे ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपन पौधों के अंदर या प्राणियों में नई नई ब्रीड बना सकते हैं, जैसे खच्चर की है, घोड़े की है, या पालतू जो पेट्स एनिमल होते हैं उनकी
नई नई वेराइटीज, एक सेलेक्टिव मेल लिया, एक सेलेक्टिव फीमेल लिया, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन कराकर नई नई ब्रीड बना सकते हैं। ये भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो होती है ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो टाइम ज्यादा लगता है, दोनों के अंदर मेटिंग होना जरूरी है, सर्च एंड फाइंड ऑफ मेटिंग मेट, और दूसरा इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis यानी गैमेट फॉर्मेशन में उनका आपस में फर्टिलाइजेशन होने में और आगे का डेवलपमेंट होने में काफी टाइम और एनर्जी लगती है। उसके अलावा कई बार ऑपोजिट मेट को सर्च करने में इंडिविजुअल्स जो है वो प्रीडेटर के सामने आ जाता है, या उसको किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, या वो अनफेवरेबल कंडीशंस में चला जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा, कई बार जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें काफी टाइम लग जाता है, यानी उस दौरान नई ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनेंगे, वहां उस समय पाउच या गैप आ जाता है, तो ये डिसएडवांटेज हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इस प्रकार साथियों बहुत सिंपल टॉपिक था एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषताएं बतानी है, कौन कौन सी विधियां होती है विद एग्जाम्पल एंड डायग्राम, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या विशेषताएं होती है, उसके क्या फायदे हैं और क्या डिसएडवांटेज है। इस प्रकार से आपको हिंदी या इंग्लिश में लिखना है। इसके नोट्स आपको अवेलेबल व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिए जाएंगे, उनको पढ़ना है, वीडियो से समझना है। धन्यवाद।